हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत कर रहे हैं कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। एक एक करके बताएंगे कहां कोविड-19 ने ज्यादा कहर बरपाया। गुरुग्राम से सबसे पहले आप देख रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। यहां पर पिछले 24 घंटे में 287 नए मामले सामने आए हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम का कोरोना अपडेट, जिले में मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार जा पहुंचा है। रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आपकी हमारी लापरवाही जो है इसके चेन को नहीं टूटने दे रही। कोरोना से अब तक गुरुग्राम में 178 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 19,160 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। बड़ी खबर, कोरोना अपडेट गुरुग्राम से पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा न्यूज कोरोना अपडेट लिया आपके बीच पहुंचता रहा है। हम बार बार आके बता रहे हैं कि बाहर कोरोना है, बहुत संभल कर सधे अंदाज में निकलिए और आपकी सजगता ही आपको निरोग रख सकती है और कोरोना को आपसे दूर रख सकती है। पिछले 24 घंटे में 287 नए मामले सामने आए हैं गुरुग्राम से। कोरोना अपडेट गुरुग्राम से पहुंचा रहे हैं आप तक। जिले में मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार, 19,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। लेकिन लगातार हम कोविड-19 संक्रमण के बढ़ोतरी को देख रहे हैं। कोरोना से अब तक 178 मरीजों की मौत हुई है गुरुग्राम में। अब तक 19,160 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। गुरुग्राम से कोरोना अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। गुरुग्राम में लगातार कोरोना का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठहरने का नाम नहीं, कोई ब्रेक नहीं है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना पर पिछले 24 घंटे में 287 नए मामले सामने आ गए हैं कोरोना पॉजिटिव होने के। जिले में मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार। गुरुग्राम से ये कोरोना अपडेट पहुंचा रहे। 24 घंटे में 287 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में ये मामले सामने हैं। 287 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार जा पहुंचा है। आपको बता दें कि अब तक 178 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम में। अब तक 19,160 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन कोरोना की चेन टूट नहीं रही। इसे कैसे तोड़ा जाए, इस पर फोकस होना चाहिए। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। गुरुग्राम में कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में लेना और भी तेज कर दिया है। लगातार लोग इसकी जद में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 287 नए मामले सामने आए हैं। जिले में मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार जा पहुंचा है। प्रदेश के सिर्फ एक जिले का यह हाल हमने पहुंचाया था। आइए देखते हैं कि पूरे प्रदेश का क्या हाल है। कोरोना अपडेट हरियाणा से। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है प्रदेश में। केवल अगर 24 घंटे की बात करें तो बीते रोज 1302 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सिर्फ एक दिन में 1302 नए मामले मिले हैं। गुरुग्राम में 287, फरीदाबाद में
भी आंकड़ा 100 के पार। हिसार में 130, रोहतक में 93 नए मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद और सिरसा में 59 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 20 लोगों की मौत की खबर है। फरीदाबाद में भी हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 1470 कुल मिलाकर मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में कुल जो मरीजों की संख्या है वो 1,33,000 के पार। एक दिन में 2083 मरीजों की पुष्टि। 1,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1302 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 1302 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, प्रदेश भर से कोरोना अपडेट पहुंचा रहे। कोरोना ने लगातार लोगों को अपनी चपेट में लिया, अपनी जद में लिया है। गुरुग्राम में 287, फरीदाबाद में 124 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत से हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत से फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। लाजपत, सोनीपत में कोरोना के ग्राफ को नीचे जाना थोड़ा सा रहने देते हैं, इतना अभी हमें दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन स्थिर आप देख रहे हैं क्या? बिल्कुल अनामिका, करें तो जिला सोनीपत पर लगातार अगर बात करें तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का और जो है सभी आसपास के पड़ोसियों का भी, क्योंकि इसलिए कि जो कोरोना के ग्राफ जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे काफी लोगों में सामना करना पड़ रहा है। अब अगर बात करें तो अनामिका जो सीधा सा है कि जो मौसम जो चेंज हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बुखार के मरीज काफी देखने को मिल रहे हैं। अब अगर बात करें तो कोरोना की एक तरफ से दहशत, दूसरा बुखार की वजह से अब, और बुखार इसलिए कि डेंगू का ज्यादा प्रकोप चला हुआ है। डेंगू और मलेरिया और जो है अभी, तो ये तीनों बीमारी काफी घातक बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो काफी बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के लिए। और बात करें तो सबसे बड़ी अनामिका जो अगर करें तो यहाँ पर का एरिया भी है, इससे काफी गंदगी भी फैली हुई है। गंदगी की वजह से भी बीमारी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो काफी विभाग के सामने चुनौती है, और चुनौती इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर नगर निगम का भी एरिया लगता है, पंचायत का भी एरिया लगता है, लेकिन सफाई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसका गंदगी की भी वजह है, और क्योंकि गंदगी का इसलिए कि जो इसमें डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर पनप रहे हैं वो उसकी वजह भी है। और इसमें अगर कोई मरीज है जो कोरोना से भी पेशेंट बन सकता है, जिसकी लोगों की मौत भी हो जाती है, इसमें जिम्मेवार प्रशासन और सरकार बनता है। शासन और प्रशासन जब काम करेगा तो लोगों की जान बच सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाह हैं, ऐसे में जो यहाँ अगर बात करें तो राई औद्योगिक क्षेत्र की वजह से शाम को जो अवैध मंडी लगती है उसमें काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें लोग लापरवाह है। जैसे मास्क का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और अवैध मंडी की वजह से जो भीड़ लगती है उससे भी कहीं ना कहीं अगर कोई पेशेंट इसमें घूमता है, कोरोना का पेशेंट होता है, तो वो चैन काफी लंबी बन जाती है। कहीं ना कहीं जो है नामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज वो काफी लोगों को चपेट में ला सकता है। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है कि अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का यूज करें, और जो लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी वजह से जो आपके रिश्तेदार हैं या आसपास के व्यक्ति हैं वो भी चपेट में आ सकते हैं, आपका परिवार भी चपेट में आ सकता है। इसलिए अपना जो ध्यान रखें। अनामिका, तो यहाँ पर अगर बात करें तो काफी औद्योगिक क्षेत्र की वजह से अस्थमे के और एलर्जी के भी मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो पोल्यूशन फैलता है वो भी काफी बड़ी चिंता का विषय है। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए ऐसे लौट कर आते रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। रुख करेंगे फतेहाबाद का, जानेंगे फतेहाबाद का कोरोना अपडेट हमारे संवाददाता अजय मेहता से। अजय, बताएं। हाँ अनामिका, देखिए कोरोना का जो कहर है लगातार बढ़ रहा है, और कोरोना के चलते जो है मृत्यु दर भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अभी फतेहाबाद की बात करें तो फिर अक्टूबर माह का 5 तारीख है, और 5 दिन के अंदर 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और अब तक फतेहाबाद के अंदर 48 लोग जो है जान गंवा चुके हैं। जबकि जो कोरोना का जो मीटर है उसको वो लगभग 3000 को क्रॉस कर चुका है। 3000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ जो रिकवरी रेट है वो 87% के आसपास है। लोग
ठीक हो रहे हैं। इसकी जो एक बड़ी वजह अनामिका जो मानी जा रही है वो ये है कि अब जो है कोरोना की टेस्टिंग कम हो गई है। टेस्टिंग कम होने की वजह से कोरोना केसेस भी कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। जी अनामिका, टेस्टिंग कम होने की वजह से कोरोना के मामले कम सामने आ रहे हैं, ये एक सुखद खबर नहीं होनी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। ऐसे तो कोरोना को हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल अनामिका, देखिए अभी जिस प्रकार से सरकार की ओर से एक हिदायत दी गई है कि जब कोरोना के जो केसेस हैं जो सेल्फ टेस्टिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए एक निश्चित जो है फीस रखी गई है, इसलिए लोग जो है वहां नहीं पहुंच रहे हैं टेस्टिंग करवाने के लिए। लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर फ्लू क्लिनिक में आ रहे हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ उन्हीं की ही टेस्टिंग हो रही है, जबकि आम लोग जैसे पहले लोग पहुंचा करते थे सामान्य जिनको सर्दी बुखार के लक्षण होते थे या कोई सिम्टोमेटिक नजर आता था तो वो अपनी जांच करवाने पहुंच जाया करता था। लेकिन अब जो जांच कराने पहुंच भी रहे हैं तो उनका टेस्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जिन्हें डॉक्टर। एक पॉइंट यहाँ पर है जिस पर हम चाहते हैं कि सरकार को भी अपना पक्ष और विभाग को भी अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। अजय, अगर किसी को कोरोना हुआ है, उसको लक्षण दिखते हैं और उसके पास पैसे नहीं हैं टेस्ट कराने के लिए, ठीक, उसकी संक्रमण की वजह से उसके परिवार और आसपास जिन किसी से भी मिला है उन सबको भी वो संक्रमण हो सकता है, तो ऐसे में क्या विभाग जाके सैंपल लेगा या फिर ये चेन बढ़ती चली जाएगी? देखिए जो अभी हाल फिलहाल स्थिति है वो ये है कि जो सरकार की हिदायतें हैं, जो विभाग की हिदायतें हैं वो यही है कि पैसे लेकर ही टेस्ट होंगे। इससे तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो लोग इससे और ग्रस्त होंगे और एक चेन बढ़ेगी। लेकिन एक चीज यहाँ अमेरिका में बताना चाहूंगा, सरकार की ओर से ये भी कहा गया है, प्रशासन की ओर से ये भी कहा गया है, अगर कोई सिम्टोमेटिक नजर आता है, उसको लगता है कि उनके अंदर सिम्टम्स हैं, तो जो फ्लू क्लिनिक बनाए गए हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर, वहां जाकर के अपनी जांच करवा सकते हैं। अगर वहां का डॉक्टर वो ये कहता है कि आपके अंदर सिम्टोमेटिक है और जरूरत है कोरोना टेस्टिंग की, तो उसके एवज में पैसे नहीं लिए जाएंगे, उसकी जांच की जाएगी, साथ ही जो उनके आसपास के लोग हैं उनकी भी जांच की जाएगी। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया अजय, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रदेश का कोरोना अपडेट हमने आप तक पहुंचाया, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता के जरिए विस्तृत रिपोर्ट भी आप तक पहुंचाई। आइए अब जरा जान लेते हैं देश में कोरोना अपडेट क्या है। भारतवर्ष में कोरोना ने किस तरह से कहर बरपाया, आप देखिए एक्टिव केस इस वक्त 9,34,427 है, जो ठीक हुए हैं वो 55,86,703 लोग ठीक हुए हैं और 1,02,685 मौतें भारत ने देखी हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। तो ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, 2,55,722 एक्टिव केस, 11,49,000 माफ कीजिएगा, ये 1,49,603 लोग जो है वो ठीक हुए हैं और 38,084 मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ेंगे और जगहों का। कर्नाटक का हाल देख रहे हैं, एक्टिव केस जो है वो 1,15,593 आप देख रहे हैं इन आंकड़ों के रूप में। जो लोग ठीक हुए हैं वो है 5,15,782 और 9286 यानी 9,286 मौतें हुई हैं कर्नाटक में कोरोना की चपेट में आने से। उत्तर प्रदेश का हाल देखें, 86,385 एक्टिव केस है यहाँ पर, 3,62,052 लोग ठीक हुए हैं और 6,029 मौतें यूपी में हुई हैं। कोविड-19 का आंकड़ा दिल्ली का देख रहे हैं अभी आप, एक्टिव केस 24,753, 2,60,350 लोग ठीक हुए, 5,510 मौत दिल्ली में कोविड-19 की वजह से। कोरोना संक्रमण से देश का क्या हाल है, इन आंकड़ों के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का आंकड़ा फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक्टिव केस कितने हैं, ठीक कितने लोग हुए और मौतें 5,510 हुई, ये आपके सामने है। तो देश में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। अलग अलग राज्यों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर देश में कोरोना ने लोगों को अपनी चपेट में किस तौर लिया है, किस कदर से लिया है। लगातार विभाग, सरकार, प्रशासन लोगों को ये समझाते हुए देखे जा सकते हैं कि कैसे आपको कोरोना की इस चेन को तोड़ना है, कैसे आपको खुद को आइसोलेट रखना है, कैसे आपको खुद को बहुत ज्यादा स्वस्थ रखना है और सजग रखना है। किसी तौर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। 2 गज की दूरी क्यों है जरूरी, इस पर बल दिया जाता रहा है। मास्क लगाना कितना जरूरी है, मास्क लगाने को कुछ इस कदर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया कि आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
पूरे देश भर की हम बात कर रहे हैं, लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं ये उनकी वजह से ये आंकड़े हमारे सामने हैं, जो एक्टिव केस के रूप में हमारे सामने हैं। जैसे कि दिल्ली का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 24,753 एक्टिव केस हैं, 2,60,350 लोग ठीक हुए और 5510 मौतें हुई हैं दिल्ली में। देश में कोरोना का हाल आप देख रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। अलग अलग जगहों के हमने महाराष्ट्र का हाल दिखाया, दिल्ली का हाल दिखाया, कर्नाटक का हाल दिखाया। कोरोना अपडेट, अब हरियाणा का कोरोना अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों का क्या हाल है जरा देख लीजिए। हरियाणा का कोरोना अपडेट आपके सामने है। गुरुग्राम में 2408 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं, 19,160 लोग ठीक हुए हैं, 178 मौत गुरुग्राम में अब तक हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। गुरुग्राम के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम के बाद एक और जिले की। फरीदाबाद के ये आंकड़े, एक्टिव केस 939 लोग ठीक हुए, 225 मौतें फरीदाबाद में हुई है। फरीदाबाद के ये आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 939 एक्टिव केस यहां पर मौजूद है। रिकवरी रेट यहां जबरदस्त। फरीदाबाद के बाद आगे बढ़ेंगे एक और जिले की तरफ। पूरे हरियाणा भर से हम आपको अलग अलग जिलों का हाल बता रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। कोरोना अपडेट, 225 मौत फरीदाबाद में हुई है। हरियाणा को पूरी तरह से चपेट में ले रखा है कोरोना ने। कोविड-19 की वजह से संक्रमित मरीजों के मामलों में इजाफा, ग्रोथ रेट काफी बढ़ा है। सोनीपत का हाल है आपके सामने, 467 एक्टिव केस मौजूद हैं, 8,003 लोग ठीक हुए हैं, 44 मौतें सोनीपत में हुई हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की। ये सोनीपत के आंकड़े हैं और सोनीपत के बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे जिले की तरफ और वहां से भी कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप हरियाणा की जो ये कोरोना अपडेट देख रहे हैं, ये जो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिलेवार, सिलसिलेवार कि किस तरह से लोग कोरोना की चपेट में आए, एक्टिव केस फिलहाल कितने मौजूद हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं और कितनी मौतें इन जिलों ने देखी है। सोनीपत में 44 मौत हुई है, 8,003 लोग ठीक भी हुए जिन्होंने कोरोना को मात देकर घर वापसी की है, स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 511 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं रेवाड़ी में। रेवाड़ी के आंकड़े हैं आपके सामने, 511 एक्टिव केस मौजूद हैं, 5,436 लोग ठीक हुए हैं और 30 मौतें हुई हैं रेवाड़ी में। कुल मिलाकर मौत का जो आंकड़ा है रेवाड़ी का वो 30 लोगों का है। 30 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर नहीं बचाए जा सके, उनकी मौत हो गई। फिलहाल 511 एक्टिव केस मौजूद है। रेवाड़ी के बाद आगे बढ़ेंगे एक और जिले की तरफ। पानीपत का हाल है, एक्टिव केस 582, 79 मौतें हुई हैं, 6,807 लोग ठीक हुए।